नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, भरत एनकाउंटर में पहली गोली मारने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार। बिहार में भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई हुई है। उस पर गोली चलाने वाले बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था। उसकी मां आशा देवी ने अक्षय कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फेसबुक, यूट्यूब पर आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत होंगे डिलीट। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सभी इंटरनेट मीडिया एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं वीडियो पर अब त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। राज्य सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक एवं भ्रामक पोस्ट हटवाने, टेक डाउन के लिए नई व्यवस्था बनाई है। पटना में तेज बारिश, 25 जिलों में अलर्ट। 1 अगस्त से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून मजबूत बना हुआ है। पटना के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अगस्त से कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, बेगूसराय, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में अलग अलग दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में 32,000 शिक्षकों की बम्पर बहाली। TRI 4 के तहत बिहार में 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें सर्वाधिक 16,100 शिक्षक +2 विद्यालयों के लिए होंगे। पहली बार जिलावार आकलन के बाद यह अधियाचना BPSSC को भेजी गई है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए सबसे कम 3,847 शिक्षकों की बहाली होगी। अब गांव में भी मिलेगा खून। भागलपुर के 9 प्रखंडों में खुलेंगे ब्लड बैंक। भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को जल्द ही खून के लिए मायागंज अस्पताल या अन्य बड़े अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जिले के 9 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में रक्त संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुजारी बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, राहुल ने दिया चंदा। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हेरा फेरी के मुद्दे को लेकर वो भगवा चोला और साधु के वेश में संसद पहुंचे। पप्पू यादव ने संसद परिसर में बैठकर प्रदर्शन किया। वो दान पेटी भी साथ लेकर पहुंचे थे। संसद परिसर में विरोध के दौरान एक शॉर्ट प्ले किया गया। पुजारी बनकर आए पप्पू यादव ने सांसदों से दान लेना शुरू किया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें पैसे दिए। मुर्गियों के नीचे छिपा रखी थी 1211 लीटर बियर। कटिया थाना पुलिस ने शराब तस्करी के एक नए हथकंडे का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार के नेतृत्व में तेतरिया पुल के समीप चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान मुर्गियों से लदी एक पिकअप से 1211 लीटर बियर बरामद की गई। पश्चिम चंपारण में 24 घंटे में बाघ का दूसरा हमला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को एक किसान पर हमले के बाद शुक्रवार सुबह बाघ ने गन्ने के खेत में गई एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। लगातार 2 दिनों में हुई इन घटनाओं ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। लोग खेतों में जाने से भी डरने लगे हैं। रांची और बेगूसराय में एक साथ छापेमारी। झारखंड बिहार की जानी मानी कंपनी मैसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी 10 से अधिक कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की। टैक्स चोरी, अघोषित आय और बेनामी संपत्तियों की पुख्ता सूचना के आधार पर विभाग की टीमों ने झारखंड, बिहार और हरियाणा के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुपौल के पंचगछिया में कोसी नदी का कटाव जारी। सुपौल जिले के किशनपुर अंचल अंतर्गत मौजहा पंचायत के वार्ड 14 स्थित पंचगछिया गांव में कोसी नदी का भीषण कटाव लगातार जारी है। नदी की तेज धारा के कारण शुक्रवार को एक सरकारी जल नल योजना के लिए बने मिनी पानी टंकी सहित छदरायुक्त भवन भी कटकर कोसी नदी में समा गया।
बिहार में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, ट्रांजिट पास की दिन रात होगी चेकिंग। खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग का यह निर्णय भी हुआ है कि अब केवल रात नहीं बल्कि दिन के समय भी इंटरस्टेट ट्रांजिट पास की सघन जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। पटना को मिलेगा नया लुक, 2463 करोड़ से बनेंगे शॉपिंग मॉल। राजधानी में आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। अर्बन चैलेंज फंड मिशन के तहत नगर निगम ने 2463.91 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग मॉल, वेंडिंग जोन व सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 6 बड़ी परियोजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के औद्योगिक विकास को रफ्तार, गयाजी में लगेगा 6000 करोड़ का एकीकृत इस्पात उद्योग। बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में 6000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बड़े एकीकृत इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए महाशक्ति समूह एवं उद्योग विभाग के बीच MOU हुआ। बिहार में बनेंगे 10 और आयुष अस्पताल। बिहार में 10 और एकीकृत आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत दरभंगा और बेगूसराय से होगी। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक पद्धतियों से पुरानी बीमारियों का सस्ता और समग्र उपचार मिलेगा। अब GPO मल्टी मॉडल हब से मिलेंगी 26 शहरों के लिए बसें। राजधानी में यात्रियों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन के पास स्थित GPO गोलंबर मल्टी मॉडल हब से गुरुवार से अंतर जिला बसों का परिचालन शुरू हो गया। इसके साथ ही गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस डिपो से दूसरे जिलों के लिए बसों का संचालन बंद कर दिया गया। सभी 400 सरकारी बसों का परिचालन मल्टी मॉडल हब से किया जाएगा। पटना के नेहरू पथ पर मेट्रो निर्माण को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव। नेहरू पथ आयकर गोलंबर के पास, विकास भवन और चिड़ियाघर गेट नंबर 1 के पास मेट्रो स्टेशन के निर्माण को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें मेट्रो निर्माण में उपयोग हो रहे हिस्से को छोड़कर बचे हुए मार्ग पर ही 2 लेन बनाने की योजना है, जिस पर निजी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। बिहार में अब हर महिला थाने में बनेगी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट। विश्व एंटी ट्रैफिकिंग दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में DGP विनय कुमार ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले के महिला थाने में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने CID की कमजोर वर्ग इकाई को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। जवैनिया के विस्थापितों के लिए लगाए गए सरकारी चापाकल का पानी लैब टेस्ट में फेल। भोजपुर के जवैनिया गांव के विस्थापितों के लिए बिलौटी में लगाए गए जिस सरकारी चापाकल के पानी पर भरत तिवारी ने सवाल उठाए थे, वह PHID के लैब टेस्ट में भी फेल हो गया। रक्सौल लोकमान्य तिलक साप्ताहिक ट्रेन अब 15 सितंबर तक चलेगी। समस्तीपुर रेलवे मंडल के रक्सौल लोकमान्य तिलक के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन 15 सितंबर तक चलेगी। रेलवे मंडल प्रशासन ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। सहरसा पूर्णिया कोलकाता नई ट्रेन और वंदे भारत की मांग। सांसद पप्पू यादव ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर कोसी और सीमांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण रेल मांगों को प्रमुखता से उठाया। उनकी मांगों में सहरसा पूर्णिया कोलकाता नई एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस और जानकी नगर रेलवे स्टेशन के विकास जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इंजीनियर के ससुराल से 75 लाख का सोना समेत करोड़ों के निवेश का खुलासा। रोहतास जिले के सासाराम में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आर्थिक अपराध इकाई ने उनके 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। दिन भर चली इस कार्रवाई में टीम के हाथ कई चौंकाने वाले सबूत लगे। बिहार में ट्रांसफर का पोर्टल खुलते ही एप्लीकेशन की रफ्तार तेज। स्थानांतरण के लिए बनी नई पॉलिसी के तहत 29 जुलाई से आरंभ हुए पोर्टल पर आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक 6000 शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन पोर्टल पर सबमिट कर दिए थे। मोतिहारी में
पॉक्सो के 5 फरार आरोपियों के घर इश्तेहार। मोतिहारी पुलिस ने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सख्त अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पलनवा थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के 5 फरार आरोपियों के घरों पर ढोल नगाड़े के साथ इश्तिहार चस्पा किए गए। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। किशनगंज पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को लौटाए पैसे। किशनगंज के साइबर थाना ने साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को एक सप्ताह के भीतर 61,524 रुपए की राशि वापस कराकर बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई। धर्मगंज केलाबागान वार्ड नंबर 11 निवासी राहुल मुखर्जी के साथ हुए साइबर फ्रॉड के मामले में MRM पोर्टल के माध्यम से 4,000 वापस कराए गए। साइबर थाना के अधिकारियों ने राहुल मुखर्जी को रिफंड की रसीद सौंपी। सासाराम में पोस्टेड लघु जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 6 ठिकानों पर गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई ने रेड की। अरविंद कुमार चौधरी के सासाराम वाले घर, ऑफिस, बांका, पटना, मुजफ्फरपुर में छापेमारी की। पटना में रेड के दौरान करोड़ों का फ्लैट, सोने चांदी के गहने, जमीनों के पेपर्स और महंगी घड़ियां मिली हैं। फ्लैट के इंटीरियर पर इंजीनियर ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। प्रशांत, नीरज या रेखा, बांकीपुर में किसकी होगी जीत? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पर गुरुवार को वोटिंग हुई। इस बार कुल 34.30% वोटिंग हुई है, जो 2025 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7% कम है। पिछले साल बांकीपुर सीट पर 41.39% वोटिंग हुई थी। इस उपचुनाव के साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब EVM में कैद हो चुकी है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के बीच है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर कारोबारी की कमरे में मिली लाश। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को सॉफ्टवेयर कारोबारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उनकी लाश घर के कमरे में बेड पर मिली। मृतक के गले पर निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने FSL की टीम को जांच के लिए बुलाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जंतर मंतर पर घायल पुलिस कर्मियों के परिजन बोले, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं गुंडे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, 20 तारीख के बाद यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का सच कुछ और ही है। हमला पुलिस वालों पर भी हुआ है। मेरे पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे। वे अक्सर कहते थे कि यह अब सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। पटना में दिखने लगा कचरे का अंबार। पटना नगर निगम के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पटना में कचरे का अंबार दिखने लगा है। पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार के नगर निकाय में कल से हड़ताल शुरू हो गई है। पटना नगर निगम में गुरुवार को न तो झाड़ू लगी, न ही डोर टू डोर गाड़ी, न ई-रिक्शा और न बड़ी गाड़ी निकली। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। लाखों की संख्या में कांवरिया सुल्तानगंज से देवघर जलाभिषेक के लिए जाएंगे। कांवरियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए गुरुवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और सिटी DSP अजय चौधरी ने विक्रमशिला पुल का निरीक्षण किया। भागलपुर को गैस सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति। अक्टूबर से शहर में बिछेगी पाइपलाइन। भागलपुर जिले में पाइप युक्त प्राकृतिक गैस और सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। संसद के मानसून सत्र में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय क्षेत्र में गैस अवसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने गलगलिया में ओवरब्रिज को दी मंजूरी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गलगलिया रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से अब लोगों को राहत मिलेगी। रेल मंत्रालय ने गलगलिया बस पड़ाव से भद्रपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। निजी अस्पतालों का 1,000 करोड़ का भुगतान अटका। गरीबों और 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का भरोसा देने वाली आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार में गंभीर संकट से गुजर रही है। निजी अस्पतालों का 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान महीनों से लंबित है। 1.5 लाख से अधिक क्लेम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। भुगतान नहीं मिलने से राज्य के 1,000 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड पर भर्ती
राजनीति सीमित कर दी है। शेखपुरा में जिला स्थापना दिवस पर प्रभात फेरी। शेखपुरा में शुक्रवार को 32वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में प्रभात फेरी, वृक्षारोपण और पुलिस चौकी का शिलान्यास शामिल था। बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में गुरुवार से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आम जनजीवन बेहाल हो चुका है। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर करीब 600 से 700 सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज इस राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है। घड़ीमाई मेले से पहले किशनगंज प्रशासन अलर्ट। नेपाल में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध घड़ीमाई मेले से पहले किशनगंज जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मेले के दौरान संभावित पशु तस्करी की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने भारत नेपाल सीमा पर विशेष निगरानी और कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। योग्य लाभुकों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने की उठाई मांग। प्रखंड क्षेत्र के खास टपका उत्तर निवासी अमरजीत ठाकुर ने रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर राशन कार्ड से वंचित योग्य लाभुकों का नाम जोड़ने की मांग की है। कहा है कि विभूतिपुर प्रखंड के सैकड़ों पात्र लाभुकों का नाम विभिन्न कारणों से राशन कार्ड से कट गया है। बिहार जा रही ट्रेन में 32 लीटर शराब मिली। रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा ने ऑपरेशन सतर्क के तहत लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शराब की खेप बरामद की है। टीम ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 180 टेट्रा पैक ऑफिसर चॉइस शराब करीब 32.4 लीटर बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 23,400 रूपए बताई गई है। नालंदा विश्वविद्यालय में भूटानी स्कॉलर्स का किया स्वागत। नालंदा विश्वविद्यालय ने नालंदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2026 के तहत भूटान से आए होनहार युवा स्कॉलर्स के एक नए बैच का अपने परिसर में स्वागत किया है। थिम्पू, भूटान स्थित भारतीय दूतावास की ओर से घोषित प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप कार्यक्रम के जरिए ये युवा छात्र भारत में अपनी स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की उच्च शिक्षा पूरी करेंगे। उत्तर कोयल मुख्य नहर का तकनीकी टीम ने किया निरीक्षण। खरीफ सीजन में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग और वापकोस प्रोजेक्ट की संयुक्त टीम ने उत्तर कोयल मुख्य नहर का निरीक्षण किया। टीम ने नवीनगढ़ डिवीजन के 43.71 किलोमीटर स्थित कुल्हड़िया उप वितरणी से लेकर 68.37 किलोमीटर स्थित कपसिया उप वितरणी तक मुख्य नहर का निरीक्षण किया। गरीबनाथ मंदिर से लेकर फकुली मोड़ तक दंडाधिकारी तैनात। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम के श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। गुरुवार को द्वारकानाथ हाई स्कूल परिसर में डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने संयुक्त ब्रीफिंग की। इसमें मेले में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। शव वाहन नहीं मिलने पर ई रिक्शा से शव ले गए। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के शव को परिजनों को ई रिक्शा पर बांधकर 30 किलोमीटर दूर गांव ले जाना पड़ा। उन्हें सरकारी शव वाहन की सुविधा नहीं मिली। समस्तीपुर सदर अस्पताल में MLCU सेवा का उद्घाटन। समस्तीपुर सदर अस्पताल में मातृ नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने इस यूनिट का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत सरकार की यह पहल महिलाओं को वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, सम्मानजनक और महिला केंद्रित मातृत्व देखभाल देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ईरान पर हमले रोकने का बिल एक वोट से गिरा। अब राष्ट्रपति को मिलिट्री एक्शन का अधिकार। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया है। गुरुवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद डेव मैकॉर्मिक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता, यानी राष्ट्रपति खुद यह फैसला नहीं ले सकते थे। काजल ने तेज प्रताप को बताई अपनी
लव स्टोरी भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी और चर्चित नेता तेज प्रताप यादव कृष्ण की नगरी में रासलीला करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ तेज प्रताप बांसुरी बजाते हुए दिख रहे हैं तो वहीं काजल उनके साथ राधा बनकर खड़ी है। दोनों की आपस में कई बातें भी हो रही हैं। इस दौरान काजल अपनी लाइफ को लेकर कहानी सुनाती है। तब तेज प्रताप खेसारी को 2 मिनट में ठंडा करने की बात करते हैं। दरअसल यह क्लिप नए रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।